क्वेश्चन है 37, इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च। तो इसमें क्या है कि हमें जैसे कोई टारगेट दे रखा है, वो फाइंड करना है एक एरे के अंदर, और जो एरे है वो हमें सॉर्टेड दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में और यूनिक होएगा। तो बाइनरी सर्च होता क्या है कि अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि एक टारगेट जो दिया है, टारगेट दिया है 2, उसकी पोजीशन बताइए, तो सबसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा कि हम उस पर ट्रैवर्स करें, एक लूप चलाएं और देखें कि जहाँ पे 2 आया है हम उसकी पोजीशन के इंडेक्स वैल्यू दे दें। तो अगर मैं इसमें टारगेट की जगह 10 देता तो लूप जो है हमारा पूरा एंड तक चलता, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, ओ ऑफ एन हो जाती। तो जो बाइनरी सर्च है वो हमारा जो टारगेट को फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लॉग एन में कर देता है। तो अब ये होता कैसे है कि हम क्या करेंगे, जैसे ये हमें सॉर्टेड मिला है अरे और हमें फाइंड करना है 6, तो हम क्या करेंगे, जो पूरा लेंथ है का एक मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट आएगा हमारा 5, तो मिड 5 आ गया। 5 पे हम चेक करेंगे जो उसकी वैल्यू है 5, वो क्या टारगेट से छोटी है या बड़ी है। तो अगर अगर मान लेते हैं कि ये टारगेट जो हमें 6 है और ये 5 है, तो टारगेट बड़ा है, तो यानी जो जो मिड पॉइंट है इसके लेफ्ट में जो सारी वैल्यू है वो छोटी ही होंगी 5 से, तो यहाँ पे तो टारगेट मिल ही नहीं सकता। तो अब हमारा जो नया जो एरे है वो क्या होगा, 5 से 10 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से अपने एरे को मेंटेन रखेंगे कि कहाँ हमें फाइंड करना है। तो अब हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे आ गया, हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया 5 पे। तो अब हम चेक करेंगे स्टार्ट यहाँ से और फिर एंड, ऐसे ही करते करते हम अपने टारगेट को फाइंड करेंगे। तो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लेट स्टार्ट 0 से, और जो एंड पॉइंट है वो हमारा होगा एरे की लेंथ से, एरे डॉट लेंथ, लेंथ -1, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग है और जैसे यहाँ पे ये 11 है टोटल एलिमेंट, तो ये जो पोजीशन है वो 10 होगी। तो इस अब क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जो कि लूप चलेगा स्टार्ट जब तक लेस देन है या फिर बराबर है हमारे एंड से, तब तक। अब हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट प्लस में एंड माइनस का, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में, लाइक लेट मिड मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस में एंड डिवाइडेड बाय 2। पर बेस्ट वे होता है कि ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि जैसे सी लैंग्वेज होती है उसमें इंटीजर की अपनी एक लिमिट होती है कि हम इंटीजर वैल्यू में कुछ लिमिट तक ही, जैसे टू की पावर माइनस का 32 से लेकर 2 की पावर 32 तक इतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इतनी ग्रेटर वैल्यू या इतनी स्मॉल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं स्टार्ट और एंड मान लेते हैं प्लस करूं और जिसकी वैल्यू पहले ही मैक्स हो, तो ये तो ओवरफ्लो एरर रिटर्न कर देगा कि इंट में इतनी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हैं कि स्टार्ट प्लस में एंड माइनस का स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये जो वैल्यू है ये जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि फ्लोट में मिलेगी, हमें फिर डेसिमल में मिलेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर लेंगे ताकि हमें एक राउंड वैल्यू मिल जाए, और वो भी नीचे, मतलब अगर 3/2 करूँ तो 1.5 की जगह 1 मिले। तो फ्लोर हमें हमेशा नीचे की वैल्यू देता है, जैसे अगर 1.5 है तो ये 1 दे देगा, और जो सील होता है वो हमें ऊपर की वैल्यू देता है यानी 2। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सीलिंग हो गई और ये फ्लोर हो गया। तो अब क्या करना है, हमें मिड पॉइंट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, मिड पे वैल्यू चेक करेंगे कि अगर जो एरे के मिड पे वैल्यू है वो हमारा टारगेट के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, यहीं से ही रिटर्न कर देंगे मिड की वैल्यू कि हमें इंडेक्स बताना है, प्लीज सर्च फॉर द इंडेक्स विद बाइनरी सर्च। अब अगर ऐसा नहीं है कि, अब दो दो केस और होंगे कि क्या होगा, अगर बराबर नहीं है तो एल सिर्फ हो सकता है कि जो एरे की जो मिड है वो लेस देन हो इससे, टारगेट से। जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे कि 6 फाइंड कर रहे थे और हमें मिड मिला था 5, जो 5 है हमारा वो लेस देन है टारगेट से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्ट पोजीशन है, स्टार्ट अभी 0 पे है, स्टार्ट को हम क्या करेंगे, यानी मिड तक तो हमें कुछ मिला नहीं, यानी मिड से लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा, यानी जो भी होगा वो हमारे मिड से आगे होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट की जो पोजीशन है वो मिड +1 कर देंगे कि अब वो 6 से चेक करेगा, और ऐसा नहीं है एल्स एल्स कंडीशन में आ जाएगा। अब अज्यूम करते हैं कि हमें मिड मिला 9 पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो 9 है वो ग्रेटर वैल्यू है टारगेट से। तो यानी जो 9 खुद और 9 के जितने भी राइट में वैल्यू हैं वो सारी की सारी ग्रेटर है। तो यानी यहाँ पे तो हमें टारगेट मिलेगा नहीं, जो टारगेट होगा वो हमेशा हमारे लेफ्ट में होगा। तो जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मिड -1। और ये लूप खत्म होने के बाद अगर हमें कुछ नहीं मिलता था, उसने
क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें -1 रिटर्न करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न -1, रिटर्न -1। अब इसको सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है इस पे 4 क्वेश्चन और हैं जो इसी पे बेस्ड है, जो इसी के एक्सटेंशन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ये कॉपी कर लेता हूँ। जो 48, 49, 50 या 51 ये सारे क्वेश्चन इसी के एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है हमें कि कहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी, और जो हमें क्या है, फर्स्ट इंडेक्स बताना है टारगेट। हमें एक एरे है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, तो 1 1 2 2 3 3 3 4 एंड 5 मान लें। और हमें जो टारगेट है वो फाइंड करना है 3, यानी जो 3 का पहला इंडेक्स है वो बताना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मिड है वो यहाँ पे आ गया, कहीं PS3 पे आ गया। तो अब क्या होगा कि हमारी पॉसिबिलिटी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि जैसे मिड मिल रहा था हमें टारगेट के, हम रिटर्न कर रहे थे। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें 3 मिल गया यहाँ पे, तो ये भी चांसेस है कि जो इसके लेफ्ट में है वो 3 हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट में सारे छोटे या उसके बराबर होंगे, और राइट में 3 या 3 से बड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट है उसको हम 3 पे ले आएंगे और फिर दोबारा चेक करें। तो जो हम आंसर है उसको रिजल्ट में स्टोर करा लेते हैं, रिजल्ट वेरिएबल में, जिसको -1 से कर देते हैं, और रिटर्न में हम रिजल्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे मिड में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मिड आया वो टारगेट के बराबर है, तो यानी ये चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो मिड भी हो सकता है। और फिर क्या करेंगे कि हमारे पास ये भी चांस है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इसमें भी हमें मिल सकता है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन फाइंड करनी है टारगेट की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड पॉइंट होगा, अब हमारा जो सर्च है वो यहाँ तक नहीं चलेगा, बल्कि जो सर्च है वो यहाँ तक चलेगा। तो हमारा जो न्यू वैल्यू होंगी स्टार्ट और एंड की, वो क्या होंगी, स्टार्ट तो सेम रहेगा, जो एंड वैल्यू होगी वो होगी मिड -1। तो अगर इसको सबमिट करें तो ये सबमिट होगा। तो ये 48 क्वेश्चन में फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना था। अब इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 49 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, हमें कि लास्ट वैल्यू बतानी है कि जो टारगेट है उसकी लास्ट वैल्यू। तो जैसे फिर से एग्जांपल यही वाले ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम 3 जब मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि एंड पॉइंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहे थे, क्योंकि अब हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फिर लेफ्ट में ही हमें मिलेगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी। अब क्या करना है, हमें लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे राइट की तरफ होगी। तो हमारा क्या हुआ, स्टार्ट जो पॉइंट है वो हमारा रीसेट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड की जगह हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। बस ये चेंज करना था, इसको सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो गया। जो 50 क्वेश्चन है इसमें कहा है कि हमें राइट बिफोर, मतलब उससे पहले वाला फाइंड करना है, जो पहली अपीयरेंस आई उसके राइट बिफोर में फाइंड करना है, और नहीं तो हम अनडिफाइंड रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ये राइट फर्स्ट वाला था, ये कॉपी कर लेते हैं पूरा, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बिफोर वैल्यू देनी है कि राइट बिफोर द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ टारगेट, और अगर नहीं फाउंड होता तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दें। तो जो रिजल्ट वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि जैसे अब हमें क्या करना है कि राइट बिफोर था, जैसे ये एग्जांपल ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमें 3 था, तो अब 3 का जो फर्स्ट जो था वो यहाँ पे मिल गया हमें। अब उसके राइट बिफोर यानी जो 3 से अगला इंडेक्स है वो 2 है, वो देना है। तो फर्स्ट अपीयरेंस रिटर्न द एलिमेंट, तो हमें एलिमेंट रिटर्न करना है, तो यानी 2 चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरे है उसमें रिजल्ट -1 कर देंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। अब जो ये 51 है ये हमारा 49 का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है कि राइट आफ्टर, यानी जो लास्ट इंडेक्स मिला, यू हैव सॉर्टेड अरे बट यू हैव डुप्लीकेट, यू आर रिटर्न द राइट आफ्टर लास्ट अपीयरेंस ऑफ द टारगेट, और नहीं तो अनडिफाइंड रिटर्न करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 49 का कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एरे का रिजल्ट जो आया उससे राइट आफ्टर अगला ही सबमिट कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सेंड करना था पर आया है 100 राइट आफ्टर लास्ट एलिमेंट। तो हो क्या रहा है कि हमें जो रिजल्ट है उस पर वैल्यू मिली ही नहीं, तो ये क्या -1 ही रही। और हम क्या कर रहे हैं, -1 यानी यहाँ पे आके +1 यानी जीरो वैल्यू पुश कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये चेक कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो अगर <0 हुआ तो अनडिफाइंड, नहीं तो रिजल्ट +1। वैसे और एज केस बन सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जगह पे कुछ और वैल्यू आ जाएगी, जैसे अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू दे देगा इंडेक्स, फिर इसके आगे की तो मिलेगा नहीं, तो फिर अनडिफाइंड जाएगा। रिजल्ट में हम की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ARR.length, या फिर एंड ही स्टोर करा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एंड +1 करेंगे तो ARR की लेंथ बन जाएगी, यानी जो है एरे की जो बाउंडेशन है उससे बाहर होएगा। और जावास्क्रिप्ट में अगर एरे की जो बाउंड्री है, जैसे जो रेंज है 0 से लेकर अगर 10 इंडेक्स तक है, और 11 इंडेक्स को अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट +1 कर सकते हैं इसको। तो अगर इसको मैं अब सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो गया।